सपा और भाजपा के बीच सोशल मीडिया पर जिस जंग की शुरुआत हुई, अब वो जंग इतनी अमर्यादित भाषा उस जंग में इस्तेमाल हुई जिस भाषा का जिक्र हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन तक पर नहीं कर सकते। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये जो सिलसिला है, ये कोई एक दिन में इसकी शुरुआत नहीं हुई। पिछले कई दिनों से यह सिलसिला चल रहा था। समाजवादी पार्टी की तरफ से, फिर भाजपा के कुछ लोग इस पर जवाब दे रहे थे, लेकिन हैरानी की बात है कि तब किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब बात सीमाओं को लांघ गई, भाषा की मर्यादा को तार तार कर दिया, तो अब तमाम नेता नींद से जागे हैं। शब्दों की कंगाली नहीं होती तो क्या दो सियासी दलों की बहस में अभद्र, असभ्य, अश्लील और भद्दे शब्दों की एंट्री होती? सीधा सा जवाब है नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ ही नहीं, जमकर हुआ। कुछ ऐसे होता रहा जैसे बड़े नेताओं ने आंखें मूंद रखी हो। सब कुछ चलता रहा और इसको लेकर मौन संदेह को गहराने वाला साबित हुआ। फिर जब कार्रवाई की शुरुआत हुई तो सियासत अचानक सुलग उठी। सपा कह रही है कि सिर्फ हमारे सोशल मीडिया हेड मनीष जगन अग्रवाल पर ही कार्रवाई क्यों? आखिर भारतीय जनता युवा मोर्चा की सोशल मीडिया प्रभारी ऋचा राजपूत को गिरफ्तार कर जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा? आखिर अभद्र टिप्पणी के आरोप में उन पर एक्शन में देरी क्यों हो रही? अगर हमारी पार्टी से कोई अरेस्ट हुआ है, अगर हमारी पार्टी से कोई कार्यकर्ता अरेस्ट हुआ है, तो हम उसकी बेल ज़रूर कराएंगे। बाकी आंतरिक रूप से इस मुद्दे को उठाएंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऋचा राजपूत और जिस भी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने उनको सपोर्ट किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारे किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, डिम्पल यादव जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, उसको भी तुरंत जेल में होना चाहिए। क्यों नहीं ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया और परिवार को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणियां करते रहते हैं। उन पे क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हो रही है? उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है? तो ये जो काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शुरू किया है और लगातार करते आ रहे हैं, ये सब बंद होना चाहिए। हम लोगों की यही मांग है। कहते हैं लोकतंत्र में लोक लाज सबसे ऊपर होता है, लेकिन सियासी दलों की तरफ से आधिकारिक तौर पर अपनी बात कहने और पार्टी की राय जताने का अधिकार रखने वाले ये तमाम नेता भूल गए कि आखिर उनकी जिम्मेदारी क्या है। आरोपों का घेरा तो आज मजबूत हुआ है, मामला तो अब जाकर दर्ज कराया गया है, एक्शन की चर्चा तो अब हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर छिड़ी ऐसी बहस पर लंबे समय से सवाल उठाए जा रहे थे। और ये बात हैरान करने वाली थी कि इधर और उधर हर तरफ से इस सिलसिले को पूरी तरह खत्म करने की पहल किसी ने क्यों नहीं की। नतीजा निजी हमले की बौछार तेज होती गई, बात बढ़ती रही। अगर आपको लगता है कि मैंने डिम्पल जी पे, जो आपकी धर्म पत्नी है, उन पे मैंने कोई अभद्र टिप्पणी करी थी, तो वो टिप्पणी 31 तारीख की थी। आज 9 तारीख होने जा रही है। अखिलेश यादव जी को ये चीज क्यों नहीं अभी तक बीच में याद आई? तो आपके लिए महिला सम्मान नहीं है अखिलेश जी। आप ये दोगला चेहरा लेकर समाज के बीच में मत आइए। आपके लिए समस्या मनीष जगन अग्रवाल है कि कैसे आपके गालीबाज नेता को जेल के अंदर कर दिया गया। अभद्र टिप्पणियों का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसकी शुरुआत किसने की, कब की, क्यों की, किस बात के जवाब में की, इस पर अगर बहस हो तो ये अंतहीन होगी। लेकिन सच ये है कि गाली गलौज की इस धारा में सबने जमकर हाथ धोने की कोशिश की। भले ही कुछ नेताओं ने इसकी आलोचना की हो, ऐसी बहस की निंदा की हो, पुलिस से शिकायत भी की हो, लेकिन बाद में यही दिखा कि दोनों पक्षों के लोग ऐसी बहस में भले ही कम या ज्यादा लेकिन शामिल रहे, और सियासत का इससे चुभने वाला अध्याय कुछ और हो नहीं सकता। निश्चित रूप से मैं कहता हूँ, उन्हें विश्वास करके, बहुत सीनियर नेता है वो, और कानून को अपना जो भी काम है वो करने दें उसे, और विधि सम्मत कार्रवाई होगी। ये सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है। हम सबको अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए, लिखने पढ़ने में खासकर ध्यान देना चाहिए, और हम अपने स्टैंड पर कायम हैं कि हम अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कानून तोड़ेगा, हम कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यूपी के राजनीतिक इतिहास में कभी ऐसा दौर नहीं आया जब राजनीतिक टिप्पणियों का आलम ऐसे शर्मनाक मोड़ पर आ पहुंचा हो, जब गाली को सार्वजनिक हमले का हथियार बना लिया गया हो, और जब महिलाओं की मर्यादा तक की परवाह नहीं हुई, निजी हमले तमाम दायरे को पार कर गए। कुछ इस तरह की इसकी आलोचना के लिए भी शब्दों की कमी पड़ जाए, इसलिए आज महिला जनप्रतिनिधियों और नेताओं को आगे आकर ये कहना पड़ रहा है कि भले हमारी तरफ से या विरोधियों की तरफ से, लेकिन जो अब तक हुआ वो आगे नहीं होना चाहिए।
आपने अपने प्रवक्ताओं के खिलाफ क्या एक्शन किया? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि हम न्याय के तहत कार्रवाई करेंगे, तो कुछ प्रवक्ताओं को भी हटा दें। ये पूरी तरह से मैं इसकी निंदा करती हूँ। कोई भी अगर इस तरह की घटना करता है, मैं तो आज ये तो वही दोबारा से रिपीट किया जा रहा है जो बहुत साल पहले भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता के साथ उनकी बेटी के खिलाफ कमेंट करने के बाद जो घटना हुई थी। मुझे दुख इस बात का है कि लड़ाई कुछ भी हो, लेकिन महिलाओं के ऊपर जिस तरह के तंज, जिस तरह की टिप्पणियां कसी जाती हैं, और वो चाहे सांसद हों, चाहे वो एक आम सामान्य महिला हो, सबके साथ जिस तरह की बातचीत और एक जो टिप्पणियां चल रही हैं, ये अपने आप में बहुत दुखद है। इसमें महिलाओं को स्वयं अब खड़ा होना पड़ेगा, अपने उसके लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा ही आसानी से उन्हें समाज ने एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है कि जब चाहे जो उनके पर बात कोई और है, बात राजनीति की है और अन्य बातें हैं, लेकिन उसमें टारगेट महिलाएं हो जाती हैं। राजनीति के तमाम मौके आएंगे, मुद्दों की कमी न रही है और न कभी रहेगी, लेकिन अगर सियासी दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग मर्यादा की लक्ष्मण रेखा यूं ही लांघेंगे तो फिर वे दूसरों पर सवाल भला कैसे उठा पाएंगे? लोगों को उम्मीद है कि जुबानी तौर पर भटके नेताओं को अकल आएगी और सियासत का यह अंधेरा अब उत्तर प्रदेश की राजनीति के आसमान से छटेगा, वरना अगर बहस इसी तरह आगे बढ़ती रही तो विवादों का दौर दूर तलक जाएगा और ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।